वहाँ पर भी मेरा जो है ख़ास जो अपॉस्टलेट है, मैं हॉस्पिटल चैप्टन हूँ, ठीक है, और पैरिश के अंदर प्रोक्लेम विकर हूँ, और साथ ही साथ डायसिस ने मुझे एक जो है एडिशनल जो है जिम्मेदारी दी है, वो है पाकिस्तानी कोऑर्डिनेटर्स बनाया है। वहाँ पर हर इतवार को हम पाकिस्तानी कैथलिक मसीह जो हैं अपनी ज़ुबान में पाकमास अदा करते हैं, उर्दू में पाकमास, उर्दू में, बिल्कुल जी। तो उसके साथ साथ ही मेरी कोशिश है कि वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी मसीही रह रहे हैं, बच्चे जो हैं वो तालीम के हवाले से जो है आगे नहीं बढ़ रहे। तो मेरी जो अभी अमेरिका में है, हाँ जी, वो भी तालीम से आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे। हालांकि यहाँ ये सोचा जा रहा है जो अमेरिका चला गया वो बहुत ऊपर चला गया है। हाँ जी, नहीं जी, वहाँ पे भी इसी तरह का सिस्टम है। जितने परसेंटेज यहाँ पे जो है एजुकेशनल रेट है, उतना ही परसेंटेज एजुकेशनल रेट वहाँ पर भी है। लेकिन बात आती है बच्चे के इंटरेस्ट पर और माँ बाप की रहनुमाई पर। ठीक है, तो कोशिश है कि अभी हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की जानिब जाएँ। अभी खुदावंद ने चाहा तो मैं वर्ल्ड यूथ डे पर जो है 2 नौजवान जो है वहाँ से अपने पाकिस्तानी अपॉस्टलेट से भेज रहा हूँ। मैड्रिड पहुंचेंगे ये। हाँ जी, मैड्रिड जाएंगे ताकि पापा आज़म के साथ मिलकर जो है सारे प्रोग्राम में शामिल हों। आपके पार्श में कितने को पाकिस्तानी फैमिलीज होंगी जो आपकी कम्युनिटी जिनके साथ आप खिदमत कर रहे हैं? वहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर जो है हमारे पास तकरीबन जो है वो 80 फैमिली हैं, 80 फैमिलीज। और मैं बड़ा खुदा से पुरुमीद हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग जो हैं और ज़्यादा मसीहत में और अपने ईमान में मजबूत होंगे। जैसा आपने एक इंडिकेशन दिया है कि हम अमेरिका में पहुंचकर भी हमारे पाकिस्तानी मसीही जो हैं कहीं ना कहीं तालीम में पीछे रह गए हैं, तो आगे जो ड्रीम्स यहाँ से लेकर लोग जाते हैं या यहाँ और भी यहाँ जो हम अभी हमें सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की ड्रीम है कि वो अमेरिका चले जाएं। तो देखिए, अगर आगे वही हाल है तो क्या फ्यूचर है, क्या गाइडेंस इन लोगों को दरकार होगी कि हम वहाँ पहुँच के तो अगले कदम पर निकल जाएं, अगली स्टेज पर निकल जाएं? दरअसल ये इंडिविजुअल्स फैमिलीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत कर रहे हैं। ठीक है, जो वालिदैन जो हैं बच्चों के तालीम के हैं कि बच्चों को जो है रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया किया जाए, बस गुजारे, तमाम सहूलियात ज़िंदगी दी जाए, तो वो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर बहुत कम जो है पढ़ाई के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा वालिदैन से यही कहता हूँ कि अगर आप इधर आ गए हैं, खुदा ने आपको मौका दे दिया है, और ये दूध और शहद की जो है बस्ती है, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर भी आकर अगर हमारे बच्चे जो हैं तालीम में आगे नहीं बढ़ते तो इसके कसूरवार वो नहीं बल्कि आप हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। अभी मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो है तालीम के हवाले से आगे बढ़ें। आप वहाँ अमेरिका में बैठकर जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, जिस यूथ की बात कर रहे हैं, आप उनको आगे ले जाने के लिए कौन सा खिदमत का पहलू है जो आप समझते हैं ये मैं करूँगा तो वो आगे जा सकते हैं? मेरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट चर्च के साथ हो, ठीक है, और जो हमारे कैथलिक स्कूल्स हैं उनमें उन्हें एडमिशन मिले, और अगर पब्लिक स्कूल के अंदर भी हैं तो उस हवाले से हम अपने चर्च में एजुकेशनल सिस्टम शुरू करेंगे, जिसमें हम उन्हें जो है अपने कल्चर के हवाले से और फिर मज़हब के हवाले से जो है उनकी मदद करते रहेंगे। मैंने अभी रिसेंटली एक पिछले साल जब स्पेन गया तो मैंने वहाँ पर इन लोगों में एक खूबसूरत चीज़ अब देखी है। वो चाहते हैं कि हमारे दूसरे भी यहाँ पर आएँ, और सिर्फ चाहते ही नहीं है, कोशिश भी करते हैं, जिस तरह भी मुमकिन हो कोशिश करते हैं लीगल तरीके से। हमारे दूसरे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या और मसीही हैं, वो भी इन मुल्कों में आएँ ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। क्या ऐसा कोई जज्बा आपने अमेरिकन क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखा है? बहुत कम ऐसा मैंने जज्बा देखा है, लेकिन अभी जो है मेरी कोशिश है
क्योंकि जितने भी मसीही यहाँ से जाते हैं, डायसिस की जानिब से कैथलिक माइग्रेशन ऑफिस है जो कि पिछले 40 साल से जो है इमिग्रेंट्स की मदद कर रहा है। ठीक है। और खुदावंद का शुक्र है कि पिछले मैंने तकरीबन 1.5 साल में हमारे कुछ ऐसे भाई बहन जिन्हें खुदा ने मौका दिया कि वहाँ पर आ सकें, तो उनकी मदद की और उन्हें जो है वो ख़ास तौर पर असाइलम का जो है स्टेटस मिला और अभी जो है उनकी फैमिलीज वहाँ पर आ रही हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जो पिछले 30 साल से रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी फैमिलीज के हवाले से नहीं कुछ भी सोचा। ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप उनके लिए भी कुछ करो। ठीक है। ठीक है, खुदा ने आपको ये इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। अगर आप अच्छा यहाँ पे खा रहे हैं, आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, तो उनको भी खुदा चाहता है कि आपकी बदौलत जो है वो ख़ास तौर पर यहाँ पर लाए और इस तरह जो है हम दूसरे बहन भाइयों की मदद कर सकें। आप पाकिस्तान में कोई ऐसे वाक़या ज़रूर बताएं अपनी खिदमत के दौरान जिसने आपको बहुत खुशी दी हो। ये 2000 जब मिलेनियम का जश्न मैंने मनाया कराची में, 1000 नौजवानों को इकट्ठा किया और हमने 200 पाउंड का जो है बड़ा केक बनवाया, 3.5 फुट ऊंचा जो है स्टेज बनवाया। हमने 100 से ज़्यादा कबूतर छोड़े और फिर हमने 2000 का पूरा जो है जो कह सकते हैं हिंसे को ना, हमने पूरे वर्ल्ड को जो है दियों के साथ सजाया और फिर हमारे नौजवानों ने कल्चरली पहलू से उसे सेलिब्रेट किया और फिर जो है हमने खुदा उनका शुक्र अदा किया कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम तीसरी 1000वीं सदी जो है वो देख सके। और उसने मुझे बड़ा खुशी है कि हमने उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। मुझे पता नहीं कि दूसरे पैरिशेस में या दूसरे जगहों पे मनाया गया, लेकिन हमारे पैरिश ने इसमें ज़रूर हिस्सा लिया। फादर इलियास साहब, लोग जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा गुजरा है? मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है और खुदावंद का शुक्र है कि उस बचपन की बदौलत ही आज मैं ये काहिन हूँ। ठीक। मेरी पैदाइश तो जो थी वो अपना तारगर सिस्टर्स जो कहते हैं, जिन्हें खास तौर पर सिस्टर ऑफ चैरिटी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, वहाँ पर पैदा हुआ था। और उसके बाद मेरे वालिद जो थे वो सेंट फ्रांसिस जो है अनारकली, वहाँ पर बतौर कुक काम करते थे। मुझे फख्र है इस बात का। तो वहीं पर मैं जवान हुआ, वहीं पे मैंने तालीम हासिल की और फिर जो है मुझे शौक़ था हर रोज़ चर्च में जाना, ऑल्टर सर्वर बनना, सुबह सुबह चले जाना, जैसे चर्च खुलना है वहाँ पर संडे की बातों में जाकर हिस्सा लेना। तो इस तरह जो है मेरा स्कूल के घर के साथ स्कूल था, स्कूल जाना, वापस आना, चर्च जाना, इसी तरह मेरा सिलसिला कार था ज़्यादा। एक नेचुरल सी राह थी काहिन बनने के लिए जो तैयार हुई, लेकिन कोई ऐसा लम्हा है जो बता सकते हैं कि इस वक्त मैंने फैसला किया मैं फादर बनूंगा? मैं 5वीं क्लास में था दरअसल, तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था। तो मैं फादर एडिन पेरेरा के साथ जो है वो शादरा पैरिश में जाया करता था, गांव में उनके साथ बातें करने, और मैं ये अच्छा लगता था कि किस तरह ये देखो आता है फादर, लोगों के साथ पाकमा सेलिब्रेट करता है और लोग कितनी खुशी महसूस करते हैं। मैंने उसी वक्त से अपने ज़हन में बना लिया था कि मैंने जो है काहिन बनना है। एज अ काहिन के तौर पर आप मोमिनीन की ईमानी तरबियत को कहाँ रखते हैं? मोमिनीन की ईमानी तरबियत को मैं अपनी ज़िंदगी का मरकज़ रखता हूँ। बतौर काहिन मुझ पर ये ज़िम्मेदारी आती है कि मैं ईमानी हवाले से उनकी हर तरह से मदद कर सकूं। वो किस तरह? मैं अपने पैगाम को अच्छी तरह तैयार करूं, पाकमास को अच्छी तरह सेलिब्रेट करूं, जितने सैक्रामेंट हैं उनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करूं और अपनी अवेलेबिलिटी के ज़रिए से जब उन्हें किसी वक्त भी दुख है, तकलीफ़ है, तो मैं उनकी आवाज़ को सुनूं अच्छे तरीके से। बीमार हैं तो जाके उनकी इयादत करूं और होम विज़िट के ज़रिए से
उनके साथ जो है ईमान बांट सकूं।